इस संसार में और खासकर हम भारत के लोगों ने एक शब्द है जिसको समझने में सबसे ज़्यादा नासमझी की है, सबसे ज़्यादा गलती की है। और वो शब्द क्या है? वो शब्द है कृपा। इस शब्द को समझने में हमने सबसे ज़्यादा भूल करी है। कैसे? बोले कृपा का मतलब होता क्या है? सबसे पहले तो ये जानिए, कृपा का मतलब क्या हम भगवान से जो मांग रहे हैं, जो चाह रहे हैं, वो प्राप्त हो जाना कृपा है। अब एक चोर चोरी करने जाए तो वो जब घर से निकलता है तो भगवान से क्या कह के निकलता है? बोलिए ना थोड़ा सा, है? आप कहोगे हमसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे हमारा काम ही है वो। ये कोई अनुभव का विषय थोड़ी है, पर हम तो ऐसे ही जनरली पूछ रहे हैं कि जब वो भी घर से निकलेगा तो नास्तिक से नास्तिक चोर भी होगा ना, वो भी एक बार तो बोले भगवान आज बचा लेना, आज रक्षा करना, पकड़ी नहीं जाए, स्मूथ हो जाए सब चीज़, चोरी एकदम हमारी स्मूथ हो जाए, पता ही ना लगे और करके निकल जाए। और जब वैसा हो जाएगा, जब चोरी में ना उसे कोई पकड़ेगा, ना कोई हिंट छूटेगा, ना कोई, तो फिर आके भगवान से क्या बोलेगा? आज भगवान की बड़ी कृपा हो, आज पकड़े ना गए, कृपा हो गई। अब चोर के लिए न पकड़े जाना कृपा है। कोई झूठ बोल रहा हो और झूठ न पकड़ा जाए, बोलो कृपा हो गई। कोई वकालत में, कोर्ट में जाके गलत केस लड़ रहा हो वकील, और फिर भी उसमें जजमेंट उसी के साथ आ जाए, उसी के पक्ष में आ जाए, तो वो कहेगा कृपा हो गई। तो इसका मतलब है, तो कई बार तो हम नेगेटिव चीज को भी भगवान की कृपा मान लेते हैं, पर ये कृपा नहीं होती। मन चाहा वो मिल गया, वो भी कृपा नहीं होती। भगवान लॉटरी लग जाए, लॉटरी लग गई, कृपा हो गई, ये भी कृपा नहीं है। भगवान कोई बढ़िया लड़की नहीं मिल रही, लड़की मिल जाए, वो मिल गई, ये कृपा हो गई, ये भी कृपा नहीं है। तो फिर कृपा क्या है? क्या है कृपा? कृपा है कि आज जहां सारा संसार एक भाग में, एक दौड़ में दौड़ रहा है, परेशान है, भगवान से जुड़ने का कोई संसार में उसको मौका मिल ही नहीं रहा, उस भाग दौड़ भरी अशांत दुनिया में थोड़ी देर जीवन के 7 दिन निकाल करके भगवान ने अगर यहाँ आपको अपनी कथा में भेजा है, तो ये भगवान की आप हम पर सबसे बड़ी कृपा है। भगवान से जुड़ पाना ही सबसे बड़ी कृपा है। अगर आप भगवान से ना जुड़ पाए और दुनिया में सबसे जुड़ गए, वो कृपा हो नहीं सकती। और यहाँ आओगे तभी भगवान से जुड़ पाओगे, वरना भगवान से अलग करने के तो दुनिया में बहुत साधन है, भगवान से जोड़ने के साधन बहुत कम है, अलग करने के बहुत रास्ते हैं। आप कहीं भी जाओगे दुनिया में, वहाँ आपको भगवान से अलग किया जाएगा। आप मॉल चले जाओ, वहाँ आपको भगवान से जोड़ा जाएगा कि अलग किया जाएगा? वहाँ क्या मॉल में खड़े होकर आपको ये बताया जाएगा, देखो भगवान का स्वभाव ऐसा है, भगवान का नाम ऐसा है, भगवान दिखते ऐसे, ये बातें होंगी वहाँ पे? क्या बातें होंगी? बोले ये फलानी ब्रांड है, ये इसका महंगा परफ्यूम है, इसकी महंगी घड़ी है, ये सब बातें होंगी। आप किसी शादी में चले जाओ तो शादी में पीछे बैठ कर के जो लोग बैठे रहते हैं टेबल पे, वो कौन सा सत्संग कर रहे होते हैं? क्या चल रहा होता है? एक महाराज जी अभी हम सत्संग सुन रहे थे, बोले पहले होता था राधाष्टक, कृष्णाष्टक, आजकल होता गप्पाष्टक, गप्पे चल रही होती हैं। वहाँ गोल सर्कल पे बैठ जाएंगे, अब वेटर को ये मंगवा लिया,
उसके बाद सेकंड कोर्स आने के बीच बीच में फिर गप्पा तक चलता है, ये उसकी बात, ये उसकी बात, ये उसकी चर्चा, वो उसकी चर्चा। वहां कौन सा बैठ के हमें भगवान से जोड़ा जा रहा है? आप दुनिया की हर जगह जाइए, संसार भरा पड़ा है भगवान से आपको डिस्कनेक्ट करने के लिए, पर दुनिया में एक ही व्यवस्था ऐसी है, एक ही जगह ऐसी है जो आपको कनेक्ट करती है भगवान से, संसार से डिस्कनेक्ट करके भगवान से आपका तार जोड़ती है। और वो स्थान, वो भूमि और कोई नहीं, जहाँ भगवान की कथा होती है वो जगह आपको भगवान से जोड़ती है, कनेक्ट करती है, भगवान से आपका जुड़ाव महसूस कराती है। आप हम सभी यहाँ इस कथा के प्रांगण में आए हैं, किस लिए आए हैं? अपने आप को भगवान से जोड़ने के लिए, अपने आप को भगवान से कनेक्ट कराने के लिए, भगवान से जुड़ा महसूस करने के लिए। भैया देखो, जुड़े तो हम सब हैं भगवान से, क्योंकि जुड़े ना होते तो ये आत्मा उस परमात्मा का अंश ही ना कहा जाता। ये जीव, ये भगवान का अंश है क्योंकि भगवान से जुड़ा है। लेकिन इस जुड़ाव को कभी कभी माया का पर्दा हमारे ऊपर ऐसा आ जाता है कि हम अपने आप को भगवान से अलग समझने लगते हैं, भगवान की कृपा को महसूस नहीं कर पाते हैं। धूप तो आ रही है, सूरज तो निकला है, पर आपके कमरे में धूप नहीं आ रही, इसका क्या कारण है? क्या कारण हो सकता है? बोलिए ना थोड़ा सा। ऐसे थोड़ी 3 घंटे हम बोलेंगे तो हम थक नहीं जाएंगे। थोड़ा सा सपोर्ट आपको भी तो करना पड़ेगा। और जो मन में आए वो बोल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं गलत उत्तर दे दोगे नंबर कट जाएंगे। सूरज निकला है पर हमारे ऊपर धूप नहीं आ रही, इसका क्या कारण हो सकता है? हाँ, खिड़की लगा रखी है, खिड़की नहीं है तो पर्दा लगा रखा है, पर्दा नहीं तो अपने मुंह के आगे कोई महिला है तो घूंघट लगा रखा है। तो उसमें सूरज की कमी थोड़ी है। भगवान की कृपा दिन रात बरसती है, दिन रात सब पर बरस रही है। पर अगर हम पर ऐसा हमें लग रहा है कि नहीं है, तो इसका मतलब भगवान की कृपा में दोष नहीं है, हमने कोई ना कोई पर्दा अपने आगे अज्ञान का लगा रखा है। पर्दा हटाओ तो तुरंत सूरज की किरणें हमारे सर पर आने लग जाएंगी। वैसे ही ये सत्संग, ये भगवान की कथा इस बात का प्रमाण है कि हम पर भगवान की कृपा है। तभी आपका मन भी किया होगा कथा में आने का। अगर भगवान कृपा ना करते तो कथा में आने का क्या मन करता है? लोग को कथा तो बोरिंग लगती है। बोले कहा 3 घंटे? हमसे कई बार पूछते हैं 3 घंटे आप बैठ कैसे लेते हो? मैं ऐसे पैर बंद करके बैठ लेते। बोल कैसे लेते हो? बोले मुंह से बोल लेते। बोले नहीं, 3 घंटा कितना मुश्किल काम है, तो इसमें कौन सा मुश्किल काम है? ठाकुर जी की कथा सुनना, कहना, बोलना ये कोई मुश्किल थोड़ी है। ये तो जब तक प्रेम ना हो जब तक तो मुश्किल है, पर जब प्रेम हो जाए भगवान से और भगवान की कथा से तो ये मुश्किल नहीं, ये तो जीने का एक अंग बन जाता है। ऐसे दुनिया में हम ही कितने लोग को जानते हैं, वो पार्टी के बिना रह सकते हैं, वो घूमने के बगैर रह सकते हैं, वो कहीं आने जाने के बगैर रह सकते हैं, पर वो भगवान की कथा के बगैर नहीं रह सकते। कथा मात्रेक जीवनम, कथा उनका जीवन बन गया है। और जिनका जीवन कथा बन जाता है भैया, वो बड़े धन्य लोग होते हैं, जिनके जीवन में भगवान की कथा बस जाती है। क्योंकि सनई सनई धीरे धीरे मन को भगवान से जोड़ने का काम भगवान की कथा ही करती है। हमने भगवान को देखा थोड़ी है, देखा है किसी ने? किसी ने देखा हो तो बताओ हमें, हम चरण छुए उनके। इतना भाग्यशाली जी। हाँ, अनुभव जरूर किया होगा, अनुभव कई बार हो जाते हैं ऐसे,
कि कहीं जा रहे थे, कुछ ऐसा अनुभव हो गया। पर साक्षात देख लेते आंखों से तो ये आंखें फिर दुनिया को देख ही ना पाती। उस प्रभु का अस्तित्व देखने के लिए ये आंखों का काम नहीं होता है। तो देखना भगवान कोई बड़ी बड़ी बात है, लेकिन हमने भगवान को देखा नहीं, फिर भी हम जानते हैं, मानते हैं कि भगवान है। ये जो चित्र हमने ठाकुर जी के देखे लगे रहते हैं, बने रहते हैं, किसने बताया आपको कि भगवान ऐसे दिखते हैं? सत्संग बताता है, शास्त्र बताते हैं। शास्त्र बताता गया, संत महापुरुष बताते गए, और फिर बनाने वाले ने चित्र बनाया कि भगवान दिखते होंगे तो ऐसे दिखते होंगे, भगवान के नेत्र ऐसे होंगे, भगवान की अधर मुस्कुराहट ऐसे। जब श्री वल्लभ महाप्रभु ने बताया अधरम मधुरम नयनम मधुरम, तब किसी को लगा चित्रकार, अच्छा अधर इतने मधुर हैं, नयन इतने मधुर है, चाल इतनी मधुर है, लो अब उसको थोड़ा हम चित्रकारी में बना के दिखाते हैं। तब उसने ठाकुर जी का स्वरूप बनाया। बाकी तो कौन है दुनिया में इस बात का प्रूफ कि भगवान ऐसे ही दिखते होंगे? जिसने देखा, आंखों से नहीं देखा, भगवान को आंखों से नहीं देखा जाता, भगवान को कानों से देखा जाता है, सुन के देखा जाता है। कथा में भी प्रयास करना, दो तरह की कथा होती है, एक होता सुनना और एक होता देखना। सुनने से तो कुछ कुछ मजा आएगा, पर देखने से कथा का पूरा आनंद आएगा। देखना कैसे? बोले व्यास जी का भला चेहरा दिख रहा हो, पर इसके साथ साथ जब व्यास जी कोई भगवान की लीला सुना रहे हो, कोई भगवान की कथा सुना रहे हो, तो साइड में मंच पे जरूरी नहीं है कि दो चार लड़का लड़की खड़े होके आपको नाटक करके ही दिखाएं। आप स्वयं चित्रण करो कि अच्छा ठाकुर जी लीला करते होंगे तो ऐसे लगते होंगे, ऐसे भगवान की लीला चलती होगी। आंखों से ही देखना नहीं है, कानों से श्रवण करके भगवान को देखना वो सबसे बड़ा दर्शन है। तो इन 7 दिन के अवसर में खूब भगवान की कथा सुनिए, मौज से सुनिए, आनंद से सुनिए। सारी दुनिया कहती है कथा सुन के अपने में बदलाव लाओ। हम आपसे कह रहे हैं कि बदलाव ना भी आए ना तो भी टेंशन नहीं लेना, ना तो आप भाग रहे हो ना हम भाग रहे हैं कहीं। सारा जीवन ठाकुर जी ने जब तक की जीवन की घड़ी लिखी है, तो ठाकुर जी से कह रहे हैं प्रभु चाहे हृदय बदले न बदले, पर आपकी कथा भी यही है, हम भी यही है। जब तक हृदय नहीं बदलेगा, बार बार आपकी कथा में आते रहेंगे, सुनते रहेंगे, कभी तो हृदय बदलेगा। भैया एक बार पत्थर पे हथौड़ा मारो न टूटे, पर बार बार रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। एक बार में कई बार नहीं होता, एक बार में बड़ा मेहनत परिश्रम लगता है। या तो जान हो तुम में उतनी, एक बार में नारियल फोड़ो तो एक बार में नहीं फूटेगा। हम जैसों से जानदार तो फोड़ सकते हैं, हम जैसों से थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए हम किसी के मुहूर्त में डर के मारे जाते ही नहीं है कि हमसे नारियल फोड़वाएगा, इसलिए दूर से ही राधे राधे कर लो। क्योंकि उसमें गलती है, नारियल ना फूटे तो उसको लगता है भाई पहली बार में फोड़ा अशुभ हो गया, टूटा नहीं, तो शामत फिर हमारी आ जाती है। या फिर हम कहीं जाते मजबूरी में फंस जाते, तो हमारे जो साइड में खड़े होते हैं हम उनको इशारा कर देते कि ये फोड़ेंगे, हम हाथ लगा देंगे। तो या तो भैया कोई खुद में ही बहुत बलवान हो, ये एक ही बार में फोड़ डाले, एक ही बार में हथौड़े की चोट से निशान बना दे, और नहीं तो फिर धीरे 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 एक बार चोट मारो, 2 बार मारो, करते 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 फिर निशान बनेगा। वैसे ही हृदय एक आध जन्मों का नहीं, कितने कितने हजार ये संसार में रंग में रंगा हुआ है। ये रंग धीरे धीरे उतरेगा। और कैसे उतरेगा? बोले इस रंग पे ठाकुर जी का रंग ऊपर से चढ़ाना पड़ेगा, तब उतरेगा।
हम कई बार कहते हैं कथाओं में कि दुनिया में सबसे गहरा रंग कौन सा है, बताइए। कौन सा रंग? मैया तो इमोशनली पूछ रहे हैं, भैया कह रही प्रेम का रंग। सबसे गहरा रंग होता काला रंग। लाल में काला मिला दो तो लाल क्या बन जाएगा? काला उस लाल को भी काला बना लेगा, उस पे चढ़ जाएगा वो। हरे में काला रंग डाल दो तो हरा भी काला बन जाएगा, सफेद में काला डाल लो काला बन जाएगा। काला रंग एक ऐसा रंग है सब पे चढ़ जाता है। और बाकी बिहारी जी कैसे, कन्हैया कैसा है? एकदम काला है। द्वारिकाधीश कैसे हैं? क्यों काले बने ठाकुर जी ने? इस बात को बताने के लिए सबसे पक्का रंग हमारा है भैया। हम जा पे चढ़ गए ना तो तुम्हारे सब रंग फीके हो जाएंगे। सबसे गहरा रंग है काला रंग। हमने एक बार बोली थी ये बात कि भैया दुनिया कहती है काला रंग पहनना नहीं चाहिए, काला रंग अशुभ होता। हम कहते हैं हम कहाँ जाएं, हमारा तो आराध्य पूरा काला है। हम तो जिसको भजते वही काला, और तुम कहते हो काला अशुभ होता है। हमारे लिए तो काले से ज्यादा कोई दुनिया में शुभ ही नहीं है। सबसे शुभ हमारे लिए तो काला है। तो ठाकुर जी काला भैया, हम तो हमारे लिए तो अशुभ नहीं है, दुनिया के लिए हो तो, पर हमारे लिए तो काला ठाकुर जी का ही स्वरूप है। ठाकुर जी का स्वरूप है। एक अंग्रेज एक बार आया था वृंदावन में, तो बिहारी जी आया। बिहारी जी एकदम काले काले से, तो वो अंग्रेज पूछता है कि ये कौन सी मैया है, क्योंकि उसने सुना था कि काली माई होती है। तो उसने पूछा कौन सी माता है, तो एक ब्रजवासी संग में खड़ो बोले माता नहीं, ये सबका बाप है। ये कोई माता नहीं है, ये सबका बाप है। तो काला भैया ठाकुर जी का रंग। हमारी गौड़िया परंपरा में काला तिलक लगाते हैं। अभी एक भैया को दिखा रहे थे ना टीवी में, फोटो में दिख रहा था, आए कोई वैष्णव तो काले रंग का तिलक लगाए। हमारा भी असल में तो हमारी संप्रदाय का तिलक काला ही है, पर हमारे गुरुजी गोपी चंदन लगाते थे तो हमको बचपन से वही आदत पड़ गई। बीच बीच में कभी कभी मन करता है तो काला चंदन, पर वो काला नहीं है। कई लोग वो काला देख करके ना, अब सोशल मीडिया तो भैया सोशल मीडिया है, तो एक आध हमारे कभी ऐसे फोटो डल जाते तो फिर हो जाते लोग चालू, ले कौन सा ये भैरव बाबा का चंदन लगा लिया। हमने कहा भैरव बाबा का नहीं, ये हमारी श्री जी का तिलक है। ब्रज में श्री गोवर्धन गिरिराज जी में कुंड है, राधा कुंड श्याम कुंड। ये राधा कुंड की रज है, राधा कुंड की रज, राधा कुंड की माटी, उसको तिलक के रूप में माथे पे लगाते हैं। थोड़ा सा कभी कभी वो झड़े ना, इसलिए कभी कभी उसमें थोड़ा शहद डाल लेते तो थोड़ा ज़्यादा वो काला हो जाता है। लेकिन ये श्री जी के चरण है, ये श्री जी की रज है जो माथे पर हम धारण करते हैं। कोई ये काला रंग नहीं है, ये ब्रज की रज है, ब्रज की माटी है। तो भैया हम तो जिस भूमि से, जिस वृंदावन धाम से आए, अब देखो जिस भूमि से आपने वक्ता बुलाया ना तो वहीं के गुणगान गाएगा। अब आप किसी मिठाई वाले को बुलाओ तो मीठा ही मीठा गाएगा, क्योंकि उसकी दुकान ही उस चीज़ की है। अब हमको हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारी वाणी में, हमारी बोली में, सब में बस ब्रज भूमि है, वृंदावन है, श्री किशोरी जी है, ठाकुर जी है। तो वो तो आएंगे ही बीच बीच में। हम कितना भी रोके अपने आप को तो रोक नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम हैं, उन्हीं की पहचान से हम हैं। तो काला रंग ठाकुर जी का स्वरूप, इसलिए भगवान ने काला बनाया क्यों गहरा रंग है, ये छूटता नहीं है। काला कपड़े पे दाग लग जाए तो दूर से स्पॉट होता है कि भैया कुछ काला लगा है। चेहरे पे कोई काजल लग जाए तो दूर से दिखाई देता है। ठाकुर जी ने सोचा में ऐसा रूप बनाते हैं, ऐसा रंग लेते हैं जो सब पर चढ़ जाए, सब दुनिया उसके सामने फीकी हो जाए। तो प्रभु ने
ये स्वरूप धारण किया। तो जी कहने का भाव बस इतना है कि संसार में माया का पर्दा जो भगवान कह रहे हैं उसको हटाने का एक ही रास्ता है, सत्संग में बैठ करके, भगवान की कथा में बैठ करके, उनके चरणों में बैठ के उनकी लीला सुनो, उनका गुणगान सुनो, उनका नाम सुनो, उनका जाप सुनो। ऐसे करते 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 हमारा हृदय, हमारा चित्त, हमारा मन भगवान में जुड़ जाएगा। यही कथा का उद्देश्य है, और बाकी कथा का कोई लक्ष्य लेके मत बैठना यहाँ पे। अच्छा, कौन कौन लोग हैं जो यहाँ ऐसा भाव रख के आए कि भगवान कथा सुने और मुक्ति मिल जाए? मुक्ति किस किस को चाहिए? दो तीनों कोई? भक्ति किस किस को चाहिए? अच्छा, भक्ति वाले ज्यादा हैं। हमारा चेहरा देख के बोल रहे हो कि सचमुच मानते हो ऐसा? कई बार हम ना वक्ता देख के पलट जाते हैं। अगर यही कोई काशी से आ जाए तो महाराज जी ज्ञान दे दो, ज्ञान दे दो। पल अब जब पता चला वृंदावन वाला आया है, अच्छा तो फिर तो भक्ति दे दो, क्योंकि वृंदावन में तो धर्म कर्म जहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहाँ पानी, धन्य धन्य वृंदावन रजधानी। वृंदावन की भक्ति में भैया मुक्ति का प्रवेश नहीं है। मुक्ति हम आपको दिला नहीं सकते क्योंकि हम खुद मुक्त नहीं हैं। वही आदमी दे सकता है जो उसकी झोली में होगा, वही बांट सकता है। मुक्त हम हुए नहीं तो आपको तो क्या खाकी मुक्त करेंगे। संसार बंधन से छूट जाओ आप, ये हम बोलें तो वो भी संभव नहीं, क्योंकि हम खुद भी फंसे उसी में, संसार फंसाए सब। तो फिर यहाँ आए किस लिए हैं? जब मुक्ति मिलनी नहीं, संसार के बंधन टूटने नहीं, तो फिर यहाँ काय को बुलाया गया हमको? बोले यहाँ पहली बात तो हम आपको कोई दावे देने नहीं आए कि ये कथा सुनो इससे आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। हम बस इतनी कोशिश करेंगे इन 7 दिनों कि हमारे हृदय में भगवान के लिए किंचित मात्र भी अगर प्रेम उत्पन्न हो गया ना, उनके प्रति हमारा और लगाव और बढ़ गया, तो समझ लेना कि हमारी कथा कहना सफल हो जाएगी। मुक्ति की क्या आशा करेंगे? मुक्त होके करेंगे क्या? कहाँ जाएंगे मुक्त होकर के?